हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ग्लैडिएटर 2 मूवी को। अब ग्लैडिएटर 1 अगर तुमने देखी है रसल क्रो वाली, तो क्या तुमको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, इस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में अगर तुमने मूवी देख ली है तब तो तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत कुछ है बात करने के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखो, जो रसल क्रो वाली ग्लैडिएटर थी यार, वो एक परफेक्ट मूवी थी। एकेडमी अवार्ड मिला था उसमें रसल क्रो को उस मूवी के लिए। और उस मूवी के पार्ट 2 की एक्चुअली में कोई ज़रूरत नहीं थी। वो अपने आप में एक कंप्लीट और परफेक्ट कहानी थी। मैंने मूवी बहुत बाद में देखी थी वो वाली, मतलब 2000 में रिलीज हो गई थी, तो उस टाइम तो भाई मेरी उम्र ही क्या थी। मतलब जब मैंने हॉलीवुड का चस्का मुझको पकड़ा बड़े होने के बाद, तो फिर मैंने कई सारी मूवीज देखी। तो ग्लैडिएटर जब मैंने देखी, स्टार्टिंग में बहुत ग्राउंडेड लगती है। जब मैंने सुना था कि ग्लैडिएटर ये है मूवी, तो मैं मान के चल रहा था कि इसमें हमको टाइगर्स वगैरह से फाइट वाले सीन जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्लैडिएटर्स के बारे में हम लोगों ने वही कहानियां सुनी हुई थी। बट मूवी इतनी ग्राउंडेड थी वो, और इतना बढ़िया उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स और इमोशंस और रिवेंज, ये सारी कहानी इतनी बेहतरीन तरीके से दिखाई गई थी कि वो आज भी, मतलब तुम अगर बोर हो रहे हो तो तुम ग्लैडिएटर जब चाहो तब देख सकते हो। और चाहे जितनी बार देखो, उस मूवी की वैल्यू जो है वो कम नहीं होती। तो इसको कहते हैं कि रिपीट वैल्यू होना मूवी की। वहीं दूसरी तरफ जब ग्लैडिएटर 2 सर रिडली स्कॉट ने अनाउंस की और उसका ट्रेलर आया ना, तो मैंने उसका ट्रेलर बहुत दिनों तक नहीं देखा, ये सोच करके कि कहीं ये कोई फ़ैन मेड या कोई कॉन्सेप्ट ट्रेलर हो सकता है। मतलब मेरे कान जो थे वो इस बात पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि ग्लैडिएटर 2 बन गई है, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्लैडिएटर ख़त्म हो चुकी थी। मैक्सिमस को उसका बदला मिल चुका था, सुकून से मर चुका था लूसियस को बचाने के बाद में, तो ज़रूरत नहीं थी। बट फिर भी अब 2024 है, तो भाई रीमेक्स और पार्ट 2 और प्रीक्वेल्स और सीक्वेल्स, ये सारे जो हैं भाई कैश ग्रैब तो चलता रहता है। बट फिर भी ग्लैडिएटर 2 के साथ भी थोड़ा सा ना, मतलब ज़्यादती हो रही है, क्योंकि मैं इस मूवी को लो एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया, और मूवी देखने के बाद मैं खुशी खुशी बाहर निकला। कि मतलब ऑफ कोर्स मुझे पता था कि वो ग्लैडिएटर जितनी एपिक नहीं हो सकती, लेकिन क्या ये मूवी सच में बुरी है जैसा तुमको सब लोग बता रहे हैं? तो पहली बात इसकी कहानी की करते हैं कि पार्ट 1 जहाँ पे ख़त्म होता है, उसके लगभग 17-18 साल बाद ये कहानी जो है वो शुरू होती है। मैक्सिमस का बेटा लूसियस वो बड़ा हो चुका है और किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रहता है अपनी वाइफ के साथ में। वहाँ पे रोमन सोल्जर जो हैं वो अटैक कर देते हैं, उस जगह को जीत लेते हैं, और फिर लूसियस को कैदी बना करके बाकी कैदियों के साथ में युद्धबंदी बना करके वापस से रोम ले आया जाता है। अभी उन्हें पता नहीं है कि वो लूसियस है। दूसरी तरफ पेड्रो पास्कल का रोल है इसमें कमांडर का, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है डेंजल वाशिंगटन ने। डेंजल वाशिंगटन इसमें ग्लैडिएटर खरीदने वाले एक बिजनेसमैन बने हैं, जिनको बाद में सीनेट वगैरह में जगह मिल जाती है, और पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं वो कुछ इस तरीके से कि रोम जो है वो उनके कब्जे में आ जाए। अब हमको पिछले पार्ट से भी कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें लूसियस की माँ है, साथ में कुछ उनके पुराने वफादार लोग वो भी हमको देखने को मिलते हैं जो पिछले पार्ट में थे। रोम की सत्ता जो है वो 2 जुड़वा भाइयों के हाथ में है, जो कि दोनों पूरे के पूरे ल्यूनेटिक हैं। और रोम का एक बहुत ये ट्रेडिशन था हमेशा से हिस्ट्री में, कि जब भी कुछ बवाल होता था या जब भी जो है वो जनता उनको खुश नहीं लगती थी, तो वो कोलोजियम में मैच करा देते थे, मतलब ग्लैडिएटर्स के, जिससे जनता जो है वो उसमें बिजी रहे। एक्चुअली में आज भी यही होता है। तुम देखोगे कि जगह जगह ये जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जनता का ध्यान हटाने का अपनी समस्याओं से। तो रोम में ये चीज़ जो थी वो बहुत कॉमन थी। तो फिर वही कहानी होती है, उसी चीज़ को फॉलो करती है कि जो लूसियस है उसको भी वहाँ लाया जाता है। वो एक के बाद एक अपने ग्लैडिएटर वाले मैचेस जो है वो जीतता है, थोड़ा रिबेलियस है। बाद में उसकी माँ जो होती है उसको ये बात पता चल जाती है कि ये तो मेरा बेटा है। फिर किस तरीके से अब आगे की कहानी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, अगर तुम देखना चाहते हो तो। क्या वो अपना राज्य जो है वो दोबारा क्लेम कर पाता है या नहीं, इसमें कितने लोगों की जान जाती है, क्या उसकी माँ या फिर वो जो कमांडर है या जो बाकी वो दोनों पागल जुड़वा राजा हैं या जो डेंजल वाशिंगटन का कैरेक्टर, ये सब जो है इनमें कौन बचता है कौन मरता है, किस तरीके से जनता जो है वो रिएक्ट करती है, ये सारी चीज़ें तुमको मूवी में देखने को मिलेंगी। अब दोनों मूवीज़ में फ़र्क ये है, यानी ग्लैडिएटर और ग्लैडिएटर पार्ट 2 में, कि ग्लैडिएटर एक बहुत समझो कि मैस्कुलिन मूवी थी। उस मूवी के मतलब हर मोमेंट में तुमको मैस्कुलिनिटी जो है वो छलकती हुई नज़र आती है। मतलब सिर्फ रसल क्रो की बात नहीं कर रहा, उनके आसपास के जो भी लोग होते हैं हर कोई जो है वो अपने आप में एक मर्द था, सिवाय मेन विलन के यानी कि कॉमोडस के, और क्योंकि उस कैरेक्टर को वैसा उनको दिखाना था। बाकी चाहे रसल क्रो का बदला हो,
क्योंकि तुम भी उसके लिए वो फील करते हो कि मतलब उसके साथ ज़्यादती हुई है और उसको वो बदला लेना ही होगा चाहे कुछ हो जाए। और जब वो कमोडस को लास्ट में मारता है पार्ट 1 में, तो ऑडियंस जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है कि ठीक है, काम पूरा हुआ। लेकिन उसी के साथ जब मैक्सिमस भी मर जाता है तो तुम्हारे दिल में एक थोड़ा सा वैक्यूम बन जाता है कि मतलब काश कि वो जिंदा रह गया होता और काश कि वो रोम को बहुत ऊपर ले जाते हुए देख पाया होता। बट ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती मैक्सिमस के साथ में। लूशियस का कैरेक्टर अंडर डेवलप्ड है इस मूवी में, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि इस कैरेक्टर को और ज़्यादा बेटर बैक स्टोरी दी जा सकती थी बट नहीं दी गई। ऐसा नहीं है कि एक्टर्स ने ख़राब एक्टिंग की है, तुमको कोलोजियम के अंदर बहुत अच्छे फाइट सीन्स भी देखने को मिलेंगे, थोड़े ओवर द टॉप वाले भी हैं, जिसमें एक सीन जो है जिसमें कोलोजियम में पानी भरा जाता है और उसमें शार्क्स होती हैं। हिस्टोरियंस ने इस मूवी को बहुत डिबंक किया है, उन्होंने कहा है कि हिस्टोरिकली मूवी जो है वो इनएक्यूरेट है। बट द थिंग इज़ कि तुम अगर कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो तो उसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से फिर मत देखो, उसको फिक्शन समझ के देखो, एंजॉय करो। तो मेरे हिसाब से अगर तुम ग्लैडिएटर 1 के बहुत बड़े फ़ैन हो तो तुम इस मूवी को देख सकते हो टाइम पास के नाम पे लो एक्सपेक्टेशन के साथ में। अगर तुम इस मूवी को लो एक्सपेक्टेशन के साथ में देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ओके दिस मूवी इज़ गुड। वहीं अगर तुम ये सोचोगे कि जैसी ग्लैडिएटर थी एग्जैक्टली ये वैसी ही होनी चाहिए, उससे भी बेहतर होनी चाहिए, तो तुम्हारी उम्मीदों को हो सकता है कि थोड़ा सा झटका लग जाए। इस मूवी को मैं स्टार नहीं दे रहा और एक्चुअली में मैं अब अपनी किसी भी वीडियो में किसी मूवी को जो है वो स्टार वाली रेटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा लगता है ना कि वो 5 में से 3 स्टार 2 स्टार जो है वो बस एक गिमिक है। स्टार्स देख करके कोई मूवी देखने नहीं जाता। तो मेरे हिसाब से ग्लैडिएटर 2 तुम्हारे लिए बिल्कुल देखने लायक मूवी है, अगर तुम ग्लैडिएटर 1 जैसी ग्रेटनेस उसके साथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे तो। बाकी इस रिव्यू में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके लिए तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।